स्केलेटल सिस्टम डाल देना हेडिंग, देख लो स्पेलिंग वहाँ से जिसको स्पेलिंग नहीं आती। स्केलेटल सिस्टम ऊपर लिखा हुआ है। बाही कंकाल, बाही कंकाल नहीं, बाही कंकाल एक्सोस्केलेटन को बोलते हैं। कंकाल, कंकाल तंत्रिका, कंकाल तंत्रिका, तंत्र सुना है ना, तांत्रिक, तो वैसे ही है कंकाल तंत्रिका। कंकाल से करते हैं ना तंत्र विद्या, खोपड़ी रख के चामुंडा चामुंडा स्वाहा, खत्म। ठीक है, अब देखो कंकाल तंत्रिका के अंदर अब दो चीज़ें आती हैं इसमें। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की है ये आपके। दो कंकाल सिस्टम, आपके एक्सस्केलेटल सिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल। बाही कंकाल मतलब ऐसे जीव जंतु जिसके हड्डियां जो होती हैं वो बाहर होती हैं, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और एक होता है एंडोस्केलेटन, मतलब क्या है, हड्डियां होंगी तो लेकिन मांस के अंदर होगी, स्किन के अंदर होगी, वो बाहर नहीं होगी। है तो आपके हड्डी है लेकिन वो कहाँ है, स्किन के अंदर है, एक पाउच के अंदर है, तो वो क्या हो गया, एंडोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल बताऊं, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े जो हैं, कछुआ देखो एंडो भी है एक्सो भी है, वो दोनों मॉडल है उसका। ठीक है, केकड़ा, स्नेल, स्पाइडर, मोलस्क, ये सब क्या है, एक्सोस्केलेटन, हड्डियां सब बाहर होती हैं। देखो ना, जो सीप नहीं होती, शंख जो होता है, स्नेल भी बोलते हैं उसको, मोलस्क भी बोलते हैं, तो उनका कैसा होता है, हड्डी बाहर होती है, अंदर मांस होता है, ऐसे ही तो होता है। केकड़े के अंदर भी ऐसे ही है, केकड़े के बाहर से छुओगे तो हड्डी है, अंदर जब फाड़ोगे तो अंदर मांस है। हाँ सही है। स्नेल भी वैसे ही है। स्नेल, स्नेल पता किसे कहते हैं, घोंगा, घोंगा कहते हैं, हिंदी भाषा में घोंगा कहते हैं, देखा है कभी। शंख उसी के एक वैरायटी और है। ठीक है, अरे वैरायटी होती है, अलग वैरायटी है। ठीक है, समुद्र में होती है। और वही चीज़ आगे चल के क्या है, आप अंदर उसके क्या होता है, जैसे शंख जो सीपियाँ वगैरह होती हैं, ये सब एक्सोस्केलेटन होते हैं। शंख को भी मारा जाता है, उसके अंदर पूरा माल पानी होता है, उसके सब निकाल दिया जाता है उसके अंदर से, और बाहर वो बजाने के लिए रख देते खाली, उसको मार के बजाया जाता है फिर। ठीक है, अब तो क्या है, फैक्ट्री मेड भी आ रहे हैं शंख, अब आपको फैक्ट्री से बने हुए भी आ रहे हैं, वो मॉडल सस्ते मॉडल हैं वो, और वो 100-200 रुपये के आपको मिल जाते हैं। वो तो बचता तो जिंदा इंसान ही बचेगा, जिंदा इंसान के जिंदी चीज़ें ही बच सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। इंसान भी क्या है, एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन में आ जाओ, इंसान, जानवर, फिश, ये सब क्या है, एंडोस्केलेटन। जब मछली काटते हो तो अंदर हड्डी मिलती है या बाहर, अंदर मिलती है, फंसी है ना आपके गले में, चिकन फंस गया ना, चिकन की हड्डी, हाँ हाँ, शूल की तरह होती है, घुस जाती है अंदर ही। ठीक है, हमारे फादर के पास आए थे केस ऐसे, वो बोले कि डॉक्टर साहब कुछ निकला नहीं जा रहा है, तो उन्होंने क्या खाया था, बोले मछली खाई थी। बोले उसके बाद से ही, बोले हाँ, तो बोले आ करो। फिर जब गला देखा यहाँ पे, तो अंदर वो वहाँ पे कांटा घुसा हुआ था, फिर अंदर से कांटा, वो चिमटी से पकड़ के वो कांटे को निकाला। सोच के देखो। ठीक है, जैसे एक होता है टॉर्टोइज, कछुआ, कछुआ के अंदर क्या है, एंडो भी है, वो एक्सो भी है। बाहर से उसका जो कंकाल है, जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड वाली ये हिस्सा था ना, ये पूरा उसका कंकाल बन गया, कवच बन गया। जब उसको काट के अंदर से भी खाओगे तो उसके पैरों में भी हड्डियाँ हैं, सब हड्डियों का अंदर भी सिस्टम मिलेगा तुम्हें, तो वो बाहर भी है अंदर भी है। समझ गए बात को, ये वाली बात समझ में आई। अब देखो, हड्डियों का जब आप डायग्राम बनाते होगे, हड्डियों को जब आपने कुत्ते को खिलाया होगा, खिलाइए हड्डी, कुत्ते को खिलाइए, कितने लोगों ने नहीं डाली कुत्ते को हड्डी। ठीक है, तुमने तो खाया होगा, चिकन वगैरह खाया होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, बीच में से तो पैसे पतला होता है और साइड से क्या होता है, मोटा होता है, दोनों तरफ से मोटे होते हैं और साइड से पतला होता है। जो लोग मांस वगैरह खाते होंगे, हड्डी खाते होंगे, वो लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को खा लेते हैं और अंदर से चूस के हड्डी को फेंक देते हैं। ठीक है, यही तो करते हो, यही करते हो ना, जो मोटे वाले हिस्से उसको चबा के खाते हो और फिर अंदर से हड्डी का जो माल पानी है उसको चूस लेते हो। सही है, करते हो नहीं करते हो, करते हो ना तुम ऐसी, तुम नहीं करते, हड्डी नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाए, हड्डी खाइए, कोई बात नहीं।
देखो तो हड्डी में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है हार्ड, बीच वाला हिस्सा कैसा होता है हार्ड, और जो साइड वाला जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसी को खाते हैं लोग, अक्सर जो खाते हैं उसी को खाते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है वो होती है कार्टिलेज, जो आपको मज़ा आता है खाने में, चबा चबा के जो खाते हो वो कार्टिलेज। खाया है, क्यों नहीं खाया है? नहीं खाया? सही है, तो ये चीज़ समझ गए, कार्टिलेज को हम लोग खाते हैं, हड्डी को हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। हड्डी जो बनती है वो किससे बनती है? कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। लिख लेना Ca3, फिर ब्रैकेट शुरू करना, PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3 PO4 दोनों को ब्रैकेट में बंद करना, PO4 को ब्रैकेट में बंद करना और होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। लिख लो, खाली फार्मूला नाम लिख लो, कैल्शियम फॉस्फेट, CA मत लिखो तो फिर बाद में तुम समझ ही नहीं पाओगे ये P क्यों लिखा था हमने, ये P का मतलब क्या है इसमें और ये O क्या है, ठीक है। बाद में समझ नहीं पाओगे, बोलोगे फिर पता नहीं मुझे ही फ़ोन करोगे, बोले क्या करवा दिया था ये मजाक नहीं ज़्यादा मजाक नहीं, बाद में चाहिए, अभी डोपामिन अभी नहीं चाहिए इन लोगों को बाद में चाहिए, अभी खाना खाया है वो तो सही है डोपामिन सबका। अब देखो हड्डी के बारे में कुछ चीज़ें जाननी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड्डियों के अंदर क्या होता है, ओसिन नाम की प्रोटीन होती है। किस नाम की प्रोटीन होती है? ओसिन, लिख लेना। जब बच्चे का जन्म होता है, ओसिन, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 300 बोन्स होती हैं उनमें टोटल, ठीक है। उनको अगर गिना जाए तो 300 हड्डियां हैं, बाद में वही हड्डियां जुड़ के आपके कितनी बना देती हैं? 306। 200 बच्चे में तो सर 208 होती है और 206। तुम बताओ ना, 306 206 हड्डियाँ होती हैं एक एडल्ट में, और जो बच्चे होते हैं 208 हड्डी होती है उनमें। छोटे बच्चे जो होते हैं 1-2 साल के, उनमें 208 हड्डी होती हैं। तीन 300 हड्डी बच्चे में, छोटे बच्चे में 208 और एडल्ट में 206। 300 छोटे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर अभी भी शायद 208 ही है हड्डी। हड्डी जो बनती है वो किससे बनती है? ऑस्टियोब्लास्ट से बनती है। किससे बनती है? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डी की डेंसिटी जो सबसे मैक्सिमम होती है वो 30 साल की उम्र में होती है। आपने देखा है सबसे ज़्यादा ताकत कब होती है? इसी एज में तो होती है। आप 20 साल की उम्र में भी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है तब, लेकिन लड़कपन ज़्यादा रहता है। इस टाइम में क्या होता है, 30 साल की उम्र, मैच्योरिटी प्लस आपकी ताकत सबसे ज़्यादा रहती है शरीर के, काम करने से लेकर हर चीज़ करने की। ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है आपका? हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है, बोन मैरो जिसे कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, हड्डियों का जो भोजन होता है वो क्या होता है? लिम्फ। हड्डी जिससे खाना लेती है, हड्डियों की जो खाना है वो होता है लिम्फ। अगर लिम्फ नहीं मिलेगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी और हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। पोलियो के केस में क्या होता है, लिम्फ ठीक तरीके से काम नहीं करते आपके, और लिम्फ काम नहीं करेंगे, पैरों के जो लिम्फ है, यहाँ से लिम्फ नोड्स हैं वो काम ही नहीं करते, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हर जॉइंट में आपके लिम्फ पाई जाती हैं, बड़े जॉइंट में ज़्यादा, छोटे जॉइंट में कम, ठीक है। जैसे ये वाला जॉइंट है, यहाँ पे भी आपके लिम्फ पाई गई है। ये वाला जॉइंट है, इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो लिम्फ यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे भी लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स आपके यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। हर जगह आपके क्या है, मेजर जो जॉइंट्स हैं, ये वाला जो जॉइंट्स भी है, ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पे भी आपका लिम्फ है। दबा के देख लेना, यहाँ दबा के चेक करो, दर्द हो रहा है? ये यहाँ पे क्या है,
ये भी आपका क्या है, लिम्फ चैनल होते हैं यहाँ पे। एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं न्यूरो लिम्फेटिक सिस्टम। तो न्यूरो लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने का, एक्टिवेट करने का तरीका अलग होता है, वो न्यूरोथेरेपी में नहीं है। देखो, लिम्फ नोड्स का मतलब नोड्यूल्स होते हैं गोल गोल, जिसके अंदर लिम्फ इकट्ठा होता है। लिम्फ तो वो तरल पदार्थ है जिससे तुम्हें ताकत मिल रही है हड्डियों को। लिम्फ नोड होते हैं जो स्टोरेज करता है लिम्फ को। दोनों का संबंध एक ही है ना? हाँ, ठीक है, समझ गए। और ये लिम्फ पूरे आपके बॉडी में इसका चैनल अलग होता है, ठीक है। अगर आपके लिम्फ में प्रॉब्लम हो रही है तब भी आपको बहुत बीमारियाँ होती हैं। हाँ, तो हर जगह पाई जाता है। इसका पूरा अलग से सिस्टम भी आप देख सकते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह लिम्फ नोड का चैनल पूरी फुल बॉडी में। आप यूट्यूब में या गूगल में डालना तो उसमें आपको मिल जाएगा लिम्फ नोड चैनल पूरा। देखो भाई, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब इधर इसमें एक चीज़ और बोलते हैं, ब्लड फॉर्मेशन जो होता है, ब्लड जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं उसको? एरिथ्रोपोइसिस, यही बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं। एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस होती है। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस। एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है, वो हार्मोन नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा। पोइटिस नहीं, पोइसिस। एरिथ्रोपोइटिन, पोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ऐसे करके कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लेना। हाँ, इसकी वजह से ही ब्लड बनेगा, ये नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा। हाँ, अब देखो कुछ बातें हैं, इस बात को ध्यान से सुन लेना, ये हमेशा काम आएगी, आपको हमेशा काम आएगी। अरे दोनों चंगू मंगू पीछे जो बैठे हो, ठीक है। हड्डी से हड्डी जोड़ती है, जो हड्डी से हड्डी जो जोड़ती है वो होती है लिगामेंट। लिख लेना, बोन प्लस बोन इज इक्वल टू लिगामेंट, ठीक है। बोन प्लस मसल टेंडन। आगे आगे मत बोलो, फिर मैं पढ़ाऊँगा नहीं आगे फिर। हाँ, किताब बंद कर दो फिर बताओ, बंद कर दो, बंद करके फिर बताना ना। मसल टू मसल, सेलेक्सर, लिगामेंट, टेंडन। और मसल से मसल जो जोड़ती है वो होती है सेलेक्सर। ये बड़ा कम सुना होगा आपने, सेलेक्सर, SELEXOR। सेलेक्सर नाम की क्या होती है? एक चीज़ है जो क्या करती है, मसल को मसल से जोड़ने का काम करती है। होता है, ऐसे ही होता है, नहीं पता? तुमने तो नहीं पढ़ाई करी, तुमने तो पढ़ा, पता होगा। किसी ने पढ़ा है सेलेक्सर के बारे में? पढ़ा था, याद नहीं है। चलो भाई, अब स्केलेटल सिस्टम में आ जाओ। स्केलेटन लिख लेना, वहाँ पे आगे लिख लेना 206 हड्डी, 206 हड्डी। स्केलेटन लिख लेना, उसके बाद वहाँ पे लिखना 206 हड्डी, उसके आगे लिख लेना 206। और दो ऐसे करके वो बना देना, पार्टीशन कर देना कॉपी की आधी आधी। नए पेज से कर लेना, नए पेज से कर लेना, आधा आधा पार्टीशन कर देना। डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, कौन कौन सी हड्डी कितनी कितनी होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हड्डियों के नाम बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे।
एक है आपका अपेंडिकुलर, एक तरफ लिखना अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों हाथ और दोनों पैर में, पैर की बात करेंगे अपेंडिकुलर में, ठीक है। दोनों पैर दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों हाथ, ठीक है। ये आपका केस में आ गया। अपेंडिजेस भी बोलते हैं, अपेंडिज भी बोलते हैं ना, हड्डियों हाथ पैरों के लिए अपेंडिजेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल मतलब आपकी खोपड़ी आ जाएगी और आपकी गर्दन, आपके पूरे ये वाला हिस्सा आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। दूसरी तरफ एक्सियल है ना, एक्सियल, दूसरी तरफ एक्सियल, खोपड़ी और पूरे सारी हड्डियाँ आ जाएंगी यहाँ तक। पैरों की हड्डी तो आ गई उसमें अपेंडिकुलर में, हाथों की हड्डी भी अपेंडिकुलर में आ गई, जो बची कुची है वो इसमें आ जाएगी। उसमें लिख लेना अपेंडिकुलर में 126 हड्डी होती है टोटल। कितनी होती है? 198। और एक्सियल में कितनी हो जाएंगी? 80, ठीक है। अब देखो आपके हाथों में, एक हाथ में आपके 30 हड्डी है, एक हाथ में 30 हड्डी है, एक ये वाले हाथ में 30, 60 हो गई। एक पैर में 30, इस पैर में 30, 60 60 120। तुम्हारे पेन है क्या किसी के पास? एक हाथ में 30 है। लिखो, अभी करवा रहे हैं। अब लिखना हैंड्स, हाथ, ये वाला पूरा हाथ की बात करेंगे। हैंड इंटू 30 इंटू 2 कर देना तो इजिकल टू 60 हो जाएंगी। तो हम एक हाथ की बात करेंगे। एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30। एक हाथ में 30 होती है, दोनों हाथों में 60 हड्डी हो जाएगी। अब देखो हाथ में आ जाओ। जो यहाँ से जो आपकी हड्डी है, ये वाली हड्डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। पहली हड्डी कौन सी हो गई? ह्यूमरस। सुन लो पहले, देख लो, सारी चीज़ें देख लो फिर बताना। एक हड्डी तुम्हारी ये हो गई ह्यूमरस। फिर आपकी हो गई एक, ये थंब के साइड से एक हड्डी आती है, उसको बोलते हैं रेडियस। और दूसरी तरफ आपकी हो जाएगी अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, हो गई। यहाँ तक समझ गए, है ना? कार्पल। उसके बाद आते हैं हमारे कार्पल, कलाई में। कलाई में आपकी 8 हड्डियाँ होती हैं। कलाई में कितनी होती हैं? 8 हो गई। उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब होता है ये वाला, यहाँ से जो, यहाँ से होती है आपकी 5 हड्डी। कितनी हो गई? 5 हड्डी हो गई। उसके बाद आते हैं फेलेंजेस। फेलेंजेस का मतलब होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब सबको जोड़ लेना, लिखो एक एक करके। ह्यूमरस इज इक्वल टू 1। उसके बाद लिखना रेडियस इज इक्वल टू 1। रेडियस के आगे लिख लेना थंब के साइड में, जिस तरफ आपका थंब है उसी तरफ आपकी जो हड्डी है वो कौन सी है? रेडियस। कलाई में कितनी? इसको बोलते हैं कार्पल। 8 हड्डी हो गई इसमें, है? रेडियस 1 हो गई, अल्ना भी 1 हो गई। 2 हड्डियाँ हैं यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना 2 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फिर क्या है? फेलेंजेस। कार्पल में 8 हो गई, मेटाकार्पल में कितनी हो गई? 5, फेलेंजेस में आपके 14। सबको जोड़ के देखो 30 बन रहे हैं, नहीं बन रहे? और लास्ट में कौन था जिसमें 14? फेलेंजेस। हो गया? रेडियस, अल्ना, हाँ, यहाँ पे याद करो जल्दी से, सबके नाम के सही तभी बताना है सबको।
हो गया सबको याद है? कॉपी बंद करो, कॉपी बंद कर लो। याद हो गया सबको है? ह्यूमरस हो गया, हेड, यहाँ पे ऊपर हेड ऑफ ह्यूमरस आ जाता है, ह्यूमरस। फिर क्या है? रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ठीक है, नंबर याद कर लो। 1 2 हो गए यहाँ पे, 8 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ हो गए, 14 यहाँ पे। सही है? ठीक है, ये चीज़ हो गई, याद हो गई सबको? याद हो गया? बता दोगे? मेटाकार्पल यही हो गया जिसे तुम चिनकट मारते हो। ठीक है, 5 उंगली हैं तो 5 ही होंगी। यहाँ से एक जा रही है, यहाँ से एक जा रही है, यहाँ से। अब तुम बोलोगे सर ये तो भरा हुआ है, यहाँ तो लगी नहीं, हड्डी है। जब तुम यहाँ से, ये तुम्हारी हड्डी से जब मांस निकाल दिया जाएगा तो अंदर हड्डी बचेगी खाली। यहाँ पे भी दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है? सही है? आगे समझ में? सही है, ये वाली बात आ गई समझ में? ये समझ के स्केलेटल सिस्टम का इतनी बात समझ में आई? हाँ, रेडियस आपके थंब के साइड में, आपके कौन सी हड्डी? रेडियस वाली, थंब के साइड से जो आ रही है ये आपकी रेडियस है, और जो दूसरे साइड में है वो अल्ना है। ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया अल्ना वाली टूट गई है तुम्हारी, तो तुम समझ जाओगे कि इधर वाली टूटी है, इधर वाली टूटी है, छोटी वाली छूटी है, नीचे वाली गई है, छुटकी गई। सही है? अभी ये चीज़ हो जाए फिर मैं कुछ बातें और भी बताऊंगा इसी में। अब देखो, दोनों हाथों का हो गया, अब हड्डी आते हैं, पैरों की हड्डियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो पहली जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? फीमर। फीमर हो गई। ठीक है, और उसके बाद क्या है? पटेला। ठीक है, पटेला है। ये आपकी जो कटोरी है इसको बोलते हैं पटेला। बोल देना कटोरी तोड़ दूंगा तेरी मैं। ठीक है, कटोरी का मतलब यही तोड़ दूंगा तुम्हारी, घुटने तोड़ दूंगा। ठीक है, किसी के पटेला चटका दो, जिंदगी भर तक लंगड़ाते हुए चलेगा फिर वो। कहीं पटेला दिख ही नहीं, मांस चढ़ा हुआ होगा ना उसका। सही है, एक हड्डी हो गई पटेला, और फिर एक हो गई टिबिया, और एक होती है फिबुला। टिबिया, फिबुला। टिबिया वाली जो हड्डी होती है वो मोटी होती है, फिबुला वाली पतली होती है। पैरों में भी 2 होती हैं। ठीक है, एक मोटी है, एक पतली है। टिबिया मोटी है, फिबुला पतली है। नहीं, दोनों पतली कहाँ बोलते? टिबिया मोटी है, फिबुला पतली है। ठीक है, और उसमें जैसे अब तुम यहाँ पे पैरों के यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो वो गोलियाँ होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग टार्सल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टार्सल। लेकिन वो होते कितने हैं? 7। जैसे हमारे हाथ में कितने होते हैं? 8, लेकिन यहाँ पे 7 होते हैं। इसीलिए इसका मूवमेंट देखो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे हमारा हाथ पूरा घूम जाता है, ये पंजा खाली इतना ही घुमाता है और इसके आगे नहीं घुमाता है, इतना ही घूमता है। अगर इसमें भी 8 होती गोलियाँ तो पूरा मामला पूरा ऐसे चलता बिल्कुल। हाँ, भूतनी बन के घूमते बिल्कुल। सही है? फिर देखो, फिर जैसे ये टार्सल हो गया, फिर आगे वाला हो गया मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, जैसे कार्पल मेटाकार्पल था, ऐसे ही क्या हो गया? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल आपके 5 ही हैं। फिर आपकी क्या है? फेलेंजेस। फेलेंजेस आपकी 14 ही हैं। अब देखो, अब हाथ में भी 30 हड्डी है, एक हाथ में, एक पैर में भी 30 हड्डी है, लेकिन एक जो गोली उधर से हड्डी कम करके इधर लगा दी है, घुटने पे लगा दी उनने। अब जैसे आप पूछ सकते हो कि सर हमारे हाथों में हड्डी क्यों यहाँ पे क्यों नहीं लगाई? ऐसे यहाँ पे भी कटोरी लगा देते, या यहाँ पे कटोरी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है इतना नहीं पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर नहीं पड़ता। अब आप ये भी कह सकते थे कि सर जैसे इसमें हमने कर रखा है, इसमें क्या होता है, एक हड्डी बड़ी है और दूसरी हड्डी उसमें फंसी हुई है, लॉक करी हुई है, ऐसे करके, जैसे ये है ऐसे करके लॉक है, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे समझो। यहाँ देखो सभी लोग, ये ऐसे करके तो चलेगी, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, इस पर लॉक कर रखा है उसने। अगर मान लो कि आपने ज़्यादा करा, ज़्यादा प्रेशर डाला तो ये टूट जाएगी।
ठीक है, यही टूट जाती है, यहाँ से ये हड्डी टूट जाती है, फिर आपके हाथ ऐसे हो गए, फिर पूरा ही हाथ लटक जाएगा उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में। अब वही चीज़ अगर घुटने में भी कर देते कि एक हड्डी बढ़ा देते, ये ऊपर वाली हड्डी बढ़ा देते, अंदर वाली हड्डी छोटी कर देते, मुड़ता तो ये भी, लेकिन आपका पूरा शरीर का प्रेशर इसमें पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं सीधे खड़े हुआ, तो सीधे खड़े होने के बाद जैसे ही मैं ऐसे करके करता जोर से, तो वो हड्डी टूटने का डर रहता। ठीक है, ठीक है। अब वो कटोरी क्या करती है, इसमें फ्लेक्सिबल देती है और घुटने को ताकतवर बनाती है। समझ गए बात को? समझ में आई? एक हड्डी यहाँ से उठा के एक हड्डी यहाँ डाल दी। देखो क्या दिमाग था भगवान में भी, मानोगे ना? सुपर माइंड है, सुपर ब्रेन। ठीक है, हैं? फीमर में क्या हड्डी? तो एक ही है फीमर में। वो बोल रहे फीमर में कितनी हड्डी लिखे? अरे एक ही हड्डी है दोनों साइड में। अरे एक पैर का भी मैं बता रहा हूँ, खाली अभी एक पैर का बता रहा हूँ, फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब सारी हड्डियों को जोड़ के देखो, हो गई 30। अच्छा एक है बाकी हाँ देख लो, 30 हो रही है, 31 हो गई, 32 हो गई वो कह रहे हैं। अभी हिसाब किताब हो रहा है। हिसाब किताब कर लो फटाफट। कमज़ोर है तुम्हारी मैथ कमज़ोर थी इनकी। 50 है कोई? जो कर दी तुमने बिल्कुल फालतू जैसी बात है। एक पैर की हड्डी लिखो खाली आप, एक फीमर हो गई और आपकी एक पटेला हो गई, टिबिया फिबुला हो गई, ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। ठीक है, पूरा 30 देखो, पूरी 30 होंगी। 30 60 हो गई, इधर भी 60 हो गई, दोनों मिला के ऊपर भी 60 हो गई, 120 हो गई। आप कहोगे सर अपेंडिकुलर में तो 6 बताई, 26 बताई थी, 126, ये तो 120 ही तो हुई अभी। 6 हड्डी अभी और रह गई है। देखो स्कैपुला, 2 हड्डी और होती है स्कैपुला, यहाँ से स्कैपुला वाली हड्डी, शोल्डर ब्लेड वाली जो हड्डी होती है स्कैपुला। उसके बाद लिखो कॉलर बोन, 2 हड्डी वो होती है। सही है, कॉलर बोन को हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये 2 हड्डी हो जाएगी आपकी पेल्विक बोन। कौन सी हो जाएगी? हो गई 26, 126 हो गई पेल्विक बोन। ब्यूटी बोन, ठीक है, जिसे जो फैशन मॉडल वाली होती है लड़कियां, वो क्या करती हैं, अपनी ये हड्डी दिखाती है ना। आप भी कहते हो क्या बढ़िया बढ़िया लग रही है, बिल्कुल है ना। भगवान काश ऐसी दिला दे हमें भी। हाँ हाँ, साहब यही कहते थे। ठीक है, ये हड्डी निकल आई है तुम्हारी, कम खाता है, घी लेके जा, घी खा जरा बढ़िया करके। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले इस तरह की बातें होती थी। आप होते थे वाओ ब्यूटीफुल कॉलर बोन, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ऐसी बातें बताते हैं। फिर पहले हट्टे कट्टे पसंद थे, आजकल स्लिम पसंद है। स्लिम पसंद है, उन्हें 6 पैक वाले पसंद आ रहे हैं, है ना। होता कुछ नहीं है, बोले उनसे होता कुछ नहीं है। 6 पैक थे ना पहले इनके, फिर वो कोई बात नहीं, इतनी बातें, इतना मसाला चल जाता है। सही है भाई, रॉ बनती है ना, कोई प्रोफेशनल तो बना नहीं रहे हम, रॉ बन रही है वीडियो। अब देखो ये वाला हो गया, 126 वाली हड्डी हो गई पूरी, है 50। देखो भाई, अब इसमें आ जाओ, एक्सियल में आ जाओ, एक्सियल की तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ। तुमने क्या कर दिया, दोनों तरफ जो आधा आधा बताया था मैंने, दोनों बीच नहीं।
अब यहाँ लिख देना ना, नीचे लिख दो आप। हाँ, वो ये बताया था आधा आधा करना, एक तरफ आधा लिखना, एक तरफ दूसरा लिख लेना। कोई बात नहीं, चला लिए तो क्या हो गया। ट्रेन की पटड़ी तो गाड़ी चला रहा था वैसे वाली, टक्कर मार दी ट्रेन उसको। तो वो इंटेलिजेंट कहाँ रहा वो। वो तो एक्सपेरिमेंट के नाम पे आप गिट्टी लगा सकते हो कि गिट्टी लगा दी पटरी के ऊपर, ऐसे डोलता है काम। फिर गिट्टी आपके आके सर पे लग गई, फिर आप ख़त्म हो गए। ठीक है, होता है ना, ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि ट्रेन के आगे जाके गिट्टी लगा दी है। शक्ल भी ऐसी थी भाई जैसी। बस करो, बहुत खींच लिया पैर तुमने उसका। देखो भाई, अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आ जाओ। एक्सियल वाले का मेन जो काम है ना, वो है प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, देखो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहाँ पे हैं, अंदर है। और ये क्या है, केज है, केज होता है ना जेल की तरह, इंपॉर्टेंट चीज़ें सब अंदर है ना। जैसे आपके घर में अलमारी रखी है, इंपॉर्टेंट सब सोना दस्तावेज गहने वहने सब अंदर होगा। ठीक है, सब अंदर बंद करके रखा है। लो, खोद के दाब रखा है, यही बात सही है। तुम्हारे वहाँ दाब रखा, तुमने भी दाब रखा है। ठीक है, बता, भूल गए। ठीक है, वो नहीं भूलते कभी। ठीक है, जब तक किसी को अल्जाइमर जैसी बीमारी ना हो जाए। जिसने दावा था वो अब जब पुश्तैनी होता है ना, पुश्तैनी अब देंगे आगे पुश्तों को, आगे मतलब आगे ट्रांसफ़र करनी है। बोले दादा कहाँ दावा था, बोले वो तो लल्ला पता नहीं अब। बोले दावा तो था, यहीं कहीं दावा था। अब हो गया, काम हो गया। तो जगह जैसे मिला है वो ऐसे ही मिला है। हाँ, वो होता ही है। अब देखो, तो प्रोटेक्शन वाली मतलब क्यों ऐसा क्यों करा। ऑर्गन नीचे भी रख सकते थे, दिल यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन आपको पता है कि मुक्का लड़ाई हो जाती तो मुक्का मार दे किसी ने पेट पे, तो सीधे आप मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे मार दो तो कुछ नहीं होता है, झटका ज़रूर लगता है, दर्द ज़रूर होता है, लेकिन मरेगा नहीं इंसान। वाइटल ऑर्गन्स होते हैं आपके अंदर। कच्चे वो दिल असली वाला नहीं है, वो नकली दिल है। वो 150 रुपये का दिल है। सही है। चलो भाई, अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं रिब्स के ऊपर। रिब्स, रिब्स में आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, 24। लिख लेना, रिब्स में कितनी होती हैं, 24। अरे भैया, हिप्स नहीं, रिब्स। हिप्स बोल रहे, हिप्स में कहाँ होती है। वो ये कह रहे हैं हिप्स में 24 हड्डी कहाँ होती है। क्या करते हो पांडे जी, तुम भी हैं, हिप्स में 24 हड्डी लेके कहाँ जाओगे। कहीं ना बैठने के ना खड़े होने के। राम सर तो सेट करते रह जाएंगे। हाँ, फिर स्पाइन सेट नहीं होगी, फिर हिप्स ही सेट होंगे। अरे तुम मजाक कर रहे हैं। सही है, बस ठीक है भाई। तो रिब्स में आपके कितनी हो गई, 24। ठीक है, उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बचपन में आपकी होती है 33, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, फ्यूज़ हो जाती हैं, तो वो आपकी 26 बन जाती हैं। बैकबोन आपकी कितनी वर्टिब्रा की रह जाती है फिर, 26 की। बचपन में मतलब जब आप छोटे थे तब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी ना उस टाइम फ्यूज़ नहीं होती हैं। सैक्रल वाली जो हड्डियाँ होती हैं वो फ्यूज़ नहीं हो पाती हैं, वो फ्यूज़ ही हो जाती हैं, एक हड्डी बन जाती है फिर वो। सही है। सही है। ये आपकी कितनी हड्डी हो गई, ये हड्डी कितनी हो गई आपकी, 50 हो गई। 50 हड्डी ये हो गई। उसके बाद आप ये देखो, स्टर्नम, एक बीच में ये हड्डी हो गई, कितने हो गए, 51। और 29 हड्डियाँ होती हैं आपके हेड में। खोपड़ी में आपके कितनी हड्डियाँ होती हैं, 29 हड्डियाँ होती हैं। और उनको जब जोड़ोगे तो टोटल कितनी हो गई, 80 हो गई। 79। अरे एक हड्डी ये भी तो थी, स्टर्न। हाइड बोन। नहीं, हाइड बोन हेड के अंदर ही आ जाती है।
वो ईयर में 6 होती है, ईयर में 6 होती है, 14। ठीक है, वो हाइवर्ड बोन उसी के अंदर आ जाएगी। जो आप इसको काउंट करके देखो, रिब्स में 24 हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में आपके 26, फ्लोटिंग वाली आपके रिब्स के अंदर ही आ गई, रिब्स के अंदर ही डाल दिया उसको, फ्लोटिंग वाले को 24 के अंदर ही वो हो गई है, ठीक है। 12 होती हैं, 2 इस तरफ फ्लोटिंग होती है, 2 इस तरफ, मतलब 10 जुड़ी हुई होती हैं, 2 फ्लोटिंग हो गई, 2 फ्लोटिंग हो गई, 2 2 4 ठीक है। 2 2 4 ये हो गई, और 20 10 10 हो जाएंगी, 10 हड्डी आपकी इधर, 10 हड्डी इधर, तो 24 हो गई है, सही है। अब देखो हेड के अंदर जो 29 हड्डी हैं वो कौन कौन सी हैं वो लिख लो। ब्रेन के अंदर नहीं, सिर, स्कल, स्कल, ब्रेन में तो हड्डी नहीं होती है, सही है। अब स्कल के अंदर कितनी हड्डी होती हैं, जैसे सबसे पहले कानों में बात कर लेते हैं, ठीक है। कानों में 2 कान हैं हमारे, तो 3 हड्डी होती हैं, मैलियस इनकस स्टेप्स, मैलियस इनकस स्टेप्स, और दो कान है, तो 3 और 3 6 हड्डी हो गई, कान में आपके 6 हड्डी हो गई, सही है। एक आपके यहाँ पे होती है हाइयोइड बोन, थायराइड बोन नहीं, हाइयोइड, HYOID, हाइयोइड बोन एक हो गई। स्कल के अंदर अब बात आई, स्कल के अंदर कितनी होती है, स्कल के अंदर होती है 22, पूरे स्कल के अंदर फेस को मिला के, अब मैं तोड़ूंगा ना उसको, उसके अंदर होती हैं 22। अगर चेहरे की खाली हड्डी की बात करें तो वो होती हैं 14, चेहरे की 14, और खोपड़ी की खाली 8 होती है। स्कल की होती है 22, टोटल स्कल को अगर हम मिला दें, अरे खोपड़ी 29 बताई तो थी, लेकिन वो पूरे सर की बताई थी, पूरे उसकी बताई थी, उसी को जब आप तोड़ोगे, अब है 29 हेड को अब तोड़ दो ना, कि एक तरफ लिख लेना ईयर, एक तरफ हाइयोइड बोन हो गई, एक तरफ आपकी स्कल हो गया, स्कल को आप 2 पार्ट में तोड़ दोगे, ठीक है। स्कल तो 22 का हो गया, लेकिन एक तरफ 14 हो जाएगा, एक तरफ 8 हो जाएगा। 8 वाले को ये खोपड़ी की जो क्रेनियम की हड्डियाँ होती हैं, क्रेनियम बोन्स, देखो मैं अभी दिखा दूंगा, मेरी कॉपी देख लेना, ऐसे करके मैं अपनी फ़ोटो खींच के भेज दूंगा आपको, ग्रुप में ही भेज देता हूँ, ठीक है। तो आपको हिंट मिल जाएगा कि इसको इस तरीके से लिखना था। कई लोगों ने घुचड़ पुचड़ कर दिया, उसी में कहानी बना दी है, ठीक है। कहानी बनाओगे तो कहानी में उलझ के रह जाओगे। रुक जाओ भी, कोई बात नहीं, ये वाला टॉपिक ख़त्म कर जाएगा। क्या बूढ़े की तरह इधर वो करते रहते हो तुम भी, हैं? अभी 22 साल की उम्र है तुम्हारी, 22 साल के या 32 साल के हो? 24 साल के हो। थायराइड की वजह से ज़्यादा उम्र लगती है, ठीक है। अब देखो जॉइंट्स, अब हम जॉइंट्स की बात करेंगे। ये ख़त्म हो गया, हड्डी हो गई ना, 206 हड्डी हो गई सब पूरी, बस ख़त्म, मामला ख़त्म हो गया। अरे अभी जितना करवा रहा हूँ उतना कर लो पहले, इसी में जॉइंट इसी में कर दो, ये जॉइंट अलग कर दे, चलो